से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। राहुल गांधी आपको मांग की है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए मीडिया के सामने, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस वक्त वहां पर क्या काम किया जा रहा है। लगातार वो वहां पर डटे हुए हैं। बालासोर में जिस जगह पर ये रेल हादसा हुआ है, 6:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया गया था। वो 6:30 बजे के करीब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने कहा हादसे की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रेल हादसे से जुड़ी हुई, बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इससे पहले सिग्नलिंग की बात कही गई थी कि सिग्नलिंग में दिक्कत की वजह से ये रेल हादसा हुआ, लेकिन अब सीबीआई को यह जांच सौंपी जाएगी हादसे की। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाएगी, यानी अब सीबीआई जांच करेगी कि यह जो इतना बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें 288 लोगों की जान गई और हजारों लोग जिसमें घायल हैं, 1000 से ज्यादा, वो आखिर कैसे हुआ, ये रेल हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। सिग्नलिंग की दिक्कत बताई गई। इससे पहले रेल मंत्री ने खुद बताया कि सिग्नल की वजह से यहां पर यह हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि उन लोगों की पहचान भी कर ली गई है जो इसके जिम्मेदार है, जल्द उन पर एक्शन होगा। लेकिन पहले अभी हमारा जो फोकस है वो रेस्टोरेशन पर है, लोगों के इलाज पर है, लोगों को मदद देने पर है, इसलिए उस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है कि अब बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई करेगी, यानी अब केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है। इस हादसे के पीछे क्या कुछ और भी कुछ आशंका नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई को जांच सौंपा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है। सीधे चलते हैं कुमार कुंदन के पास, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी, यह बहुत बड़ा बन जाता है मामला। निश्चित रूप से देखिए, किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर सिग्नलिंग जो प्रॉपर तरीके से हो रहा था तो मेन लाइन से लूप लाइन में गाड़ी गई कैसे। पहली बात, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट हुआ गाड़ी का, और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जो 128 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, अगर लूप लाइन में गई भी तो उसको 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलना चाहिए था। लेकिन ये जो समझ में नहीं आ रहा है सरकार को, और उनको इस बात का भी अंदेशा है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ से इतर है। शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करने के लिए दिया गया है। और पहली बार रेलवे के इतिहास में ऐसा हो रहा है, जब रेलवे की किसी घटना का अगर कोई घटना हुई है तो उसकी जांच सीबीआई से करने की कुमार, जरा आप सिलसिलेवार तरीके से समझाइए। अभी तक जो सरकार की तरफ से बयान आ रहे थे, खुद रेल मंत्री ने कहा था कि हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि सिग्नलिंग में दिक्कत आई और उसकी हमने पहचान भी कर ली है जिस वजह से दिक्कत हुई, और हम उन लोगों पर एक्शन मिलेंगे। लेकिन अचानक से फिर सीबीआई जांच, क्या सरकार को यह लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कोई दूसरी मंशा है? निश्चित रूप से सरकार को ऐसा लगता है, और पूरे मामले में जिस तरीके से सरकार पहले समय से कहते आई कि ये डिरेलमेंट हुआ है, बाद में सरकार की जांच में ऐसा लगा कि ये सिग्नल शूटिंग का खेल है, बाद में फिर सरकार को ऐसा लगा कि सिग्नल के साथ साथ कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, परत दर परत जैसे जैसे चीजें खुलती चली गई वैसे वैसे कई सारी चीजें सामने आती चली गई, और सरकार बार बार यही कहती रही कि जब तक पूरा जांच नहीं हो जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि ऐसा लगता है सरकार को कि जब हमारा पूरा सिस्टम दुरुस्त था तब ये सब कुछ हुआ कैसे, ऐसे में एक गहन और अच्छे उन्नत जांच एजेंसी की जरूरत है, और इसलिए सरकार ने सीबीआई का सहारा लिया है। हालांकि इसके पीछे मुझे एक और भी वजह लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरे मामले को लेकर कल जिस तरीके से हमलावर था, तो सीबीआई जांच से कम विपक्ष के जो सुर हैं उसको भी शांत करने की सरकार कोशिश करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कब से ये सीबीआई की जांच शुरू हो जाएगी कुमार? देखिए, सीबीआई जांच का एक प्रोसेस होता है। रेलवे मंत्रालय जो है इस पूरे मामले को लेकर एमएचए को लिखेगा, और एमएचए जो है इस मामले को लेकर सीबीआई को
पूरा मामला ट्रांसफर करेगी और फिर सीबीआई की टीम वगैरह जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस हिसाब से घटना हुई है और जिस तरह की घटना हुई है उसमें रेलवे को ऐसा लगता है कि उसकी फॉल्ट कम है और कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी वजह से। कुमार, क्योंकि आप रेलवे कवर करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए वो कौन सी ऐसी दिक्कत थी हो सकती है जिसको लेकर सरकार को लगता है कि ये उनका फॉल्ट नहीं है और इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, फिर तो इसमें आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, कोई अनसोशल एलिमेंट, कोई आतंकी वारदात, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो 5 थ्योरी बताई जा रही थी उसमें एक थ्योरी ये भी थी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब वो इलाके हैं जिसमें कई तरह की ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है जिससे सरकार को मुश्किल आती है और आम लोगों को भी परेशानी आती है। लेकिन इस तरह की किसी भी घटना पे कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए किसी ने कुछ बोला नहीं। सरकार को बार बार ये लग रहा है कि हमारा सिस्टम जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा कंप्यूटराइज्ड है और मैनुअल सिस्टम करीब करीब खत्म हो गया है। ऐसे में जब इंटरलॉकिंग सिस्टम में दिख रहा है कि पूरी तरीके से गाड़ी मेन लाइन और लूप लाइन में अलग अलग बने हुए, फिर ऐसी क्या वजह हुई जिससे गाड़ी मेन लाइन से निकलकर लूप लाइन में आ गई? क्या कोई मैनुअल डिफेक्शन था? क्या किसी ने कुछ और किया? इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे सरकार को जवाब नहीं मिल रहा है। और मुझे एक और बात लगती है कि इस सब के साथ ही सरकार ये भी मैसेज देना चाहती है कि जांच को लेकर वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, क्योंकि बार बार जब सीबीआई की बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि सीबीआई एक निष्पक्ष तरीके से जांच करने की कोशिश करती है और कई मामलों में विपक्ष भी सीबीआई जांच की मांग करता है। सरकार को ये आशंका है कि इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है जो सीबीआई जांच में सामने आएगी, और जिस तरह से लगातार विपक्ष दबाव बना रहा है सरकार पर कि रेल मंत्री इस्तीफा दें, बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बता दी ममता बनर्जी ने, तो क्या वो भी एक यहां पर विपक्ष को भी शांत करने के लिए ये सीबीआई जांच एक बड़ा टूल है सरकार का? का पत्ता एक तरह से यूज किया है। हाँ। और विपक्ष को चुप करने के लिए और साथ साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को दूर करने के लिए भी, क्योंकि अब तक जो भी जांच हुई है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, उसमें सीबीआई का सहारा नहीं लिया गया। रेल दुर्घटनाएं जितनी हुई है उसमें कम से कम सीबीआई का सहारा नहीं लिया गया। रेलवे में कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए बेशक सीबीआई का सहारा लिया गया है, लेकिन रेलवे हादसे को लेकर सीबीआई जांच की इंक्वायरी करना ये अपने आप में बताता है कि हमारा सिस्टम बेदाग है या फिर हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज तक जितने भी हादसे हुए हैं मैक्सिमम हादसों में रेलवे अपना पल्ला झाड़ लेता है, वो बार बार तकनीक के ऊपर सब कुछ थोप देता है। ये टेक्निकल फॉल्ट था, मैकेनिकल फॉल्ट में बहुत कम जो है वो अपने हाथ डालते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि वाकई में ये सबसे बड़ा हादसा है, हाल फिलहाल के वर्षों में देखेंगे तो 80 के बाद जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है तबाही हुई है, तो पिछले 40 वर्षों में अगर इस तरह की घटना हुई है तो अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी में डालने वाली बात है। वो भी तब जब सरकार सारी सिस्टम दुरुस्त करने की बात करती है, टेक्निकल सिस्टम दुरुस्त करने की बात करती है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से रेल मंत्री ने कदम उठाया है वो भी अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष को शांत करने के साथ साथ आम लोगों को यह बताने की कोशिश भी होगी कि हमने जो किया है सोच समझ के किया है और उस पे हमारा किसी भी तरीके का पर्दा डालने की कोई कोशिश नहीं है। अच्छा, एक और बात गौरतलब है कि आपने देखा होगा कि अमूमन जब भी किसी तरह की कोई घटना होती है तो मंत्री आते हैं, इंस्पेक्शन करके चले जाते हैं, लेकिन जब से घटना हुई है उसके बाद से अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे हैं और अभी तक वो घटना या घटनास्थल के आसपास ही है। तो ये बताता है कि चूंकि खुद भी वो टेक्नोक्रेट हैं, नहीं टेक्नोक्रेट है, रेल मंत्री है, उनके ऊपर जिम्मा है, वो पूरा वहां पर लगातार अपना समय दे रहे हैं, ये सब बात सही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे बड़ी जवाबदेही भी है और वो जवाब दे भी रहे हैं आकर मीडिया में। लेकिन कुमार, जल्दी से मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं सीबीआई जांच को लेकर एक और सवाल आपसे पूछूं, फिलहाल अभी वहां पर यह कहा गया कि एक जो डाउन लाइन है उसका बुधवार से काम शुरू हो जाएगा, बुधवार से डाउन लाइन शुरू हो जाएगी। अभी वहां रेस्टोरेशन का कितना काम हो चुका है? देखिए, डाउन लाइन पे मलबा हटाने का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मलबा वहां से हटाया जा चुका है, लेकिन परेशानी इस बात को लेकर है कि वो पूरा एरिया इलेक्ट्रिफाइड है और ये जो घटना हुई है उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर है वो टूट चुके हैं, ओएचसी वायर जिसको कहते हैं, ओवरहेड वायर जो है, ओवरहेड केबल जो है वो टूट चुके हैं। उसको लगाने में थोड़ा वक्त लग रहा है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बताया जा रहा है कि आज रात में चूंकि वार्ड लेवल पे काम हो रहा है। कुमार, आप रहिए मेरे साथ, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि सीबीआई जांच को लेकर क्या ऐलान किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का
रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। कुमार कुंदन के पास सीधे चलते हैं। कुमार कुंदन, आप देखिए, अगर रेल मंत्री के इस बयान को भी सुनिए, वो बहुत कम समय के लिए, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि सिचुएशन को देखते हुए, जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली हैं उनको देखते हुए आगे की जांच सीबीआई को दे रहे हैं। यानी आप इनकी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कुमार कि सरकार को कुछ मिला है और सरकार उसी की जांच सीबीआई से कराना चाहती है। निश्चित रूप से सरकार उसी की जांच सीबीआई से कराना चाहती है और दूसरा, सरकार ये मैसेज नहीं देना चाहती कि हम मामले की लीपापोती कर रहे हैं। हाँ। ये भी एक बात है, क्योंकि मान लीजिए रेलवे की तरफ से अगर जांच होता तो ये भी विपक्ष आरोप लगा सकता था कि भाई आपने तो अपने एजेंसी से जांच करा ली और किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया और आपने सब कुछ इसके ऊपर, तकनीक के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। तो सरकार ऐसा कुछ करना नहीं चाहती है। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार को ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके समझ से बाहर है। शायद यही वजह है कि वो सीबीआई को भी देना चाहती है। इसके साथ साथ वो विपक्ष और तमाम तरह के लोगों को जवाब भी देना चाहती है कि हम इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते और हम दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द नहीं, लेकिन कुमार, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कल सुबह जो रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं या रेलवे के जो रेलवे बोर्ड है या जो सरकार है, उसके अंदर आखिर क्या है इस बात, क्या ऐसी चीज मिली है या क्या वो बात हो सकती है जिसकी वजह से सीबीआई को जांच दी जा रही है? कुमार, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। कुमार, कोई सूत्र आपको कुछ बता रहे हो, अंदरूनी बात जो वहां पर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई हो, या रेलवे के अधिकारी जिनको वो बात खटक रही हो? रेलवे को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की नजर आ रही है कि जब सिग्नलिंग हो गया, सिग्नलिंग में जैसा दिख रहा है कि वो नॉर्मल सिग्नल है, तो जब सिग्नल जो जैसा होता है उसी हिसाब से ट्रैक भी बनता है। अब सिग्नल अगर मेन लाइन का हुआ है तो वो लूप लाइन में कैसे ट्रेन चली गई? क्या कोई मैनुअल डिफेक्शन हुआ है? क्या किसी ने मैनुअली सारा कुछ किया है? दरअसल आज दोपहर, मतलब जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वहाँ कुछ काम भी हो रहा था, ऐसा बताया गया है। काम होने के थोड़े समय बाद ही ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो सरकार को शायद ऐसा लगता है, या जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो क्या किसी ने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया या ऐसा तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई है। तो ये सारा जांच का विषय है और एक तरीके से बहुत सोच समझ के अश्विनी वैष्णव ये फैसला लिया है, क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रैक होता तो बात समझ में आती कि ऐसा क्या हुआ है। उस ट्रैक की मरम्मत भी हुई है, उस ट्रैक पे काम हुआ है और काम होने के बाद इस तरह की घटना हुई है। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि शायद कुछ ऐसी संभावना है जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, इस वक्त बालासोर रेल हादसे से जुड़ी हुई। अब बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। यानी सीबीआई इस बात का पता लगाएगी कि आखिर ये जो 288 लोगों की मौत हुई है इस रेल हादसे में, इसकी असल वजह क्या है। इसका मतलब साफ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ देर पहले जो ऐलान किया, उसमें जो उन्होंने बातें कही एग्जैक्ट, कि हमें अभी तक जो पता चला है, हमें जो अभी हमारी तक फाइंडिंग्स हैं, हम इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। यानी क्या इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है इस हादसे के पीछे, बजाय सिग्नलिंग के? ये अब एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। इस पर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। कुमार, बहुत शुक्रिया आपका।